हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 12 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो फर्स्ट हम पहले ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। फ्रिक्शन किसी भी चीज के साथ कोई चीज रगड़ खाती है, ठीक है। ये बॉल है, बॉल इस सरफेस पे जा रही है, तो उस पे रगड़ रही है ना जमीन पर, तो वो क्या है, फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है अपोज है बिटवीन द सरफेस ऑफ द कॉन्टेक्ट ईच अदर। तो किसके अपोज है, मोशन के। देखो, अगर ये सरफेस है, यहाँ पर एक बॉल है, इसको हमने पुश किया और ये बॉल जो है आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद ये रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बॉल और इस जो सरफेस है, ये सरफेस के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से ये बॉल जाके आगे रुक जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा, मोशन। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द डैश ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, कैसे सरफेस पर डिपेंड करता है, रफनेस। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, रफनेस। देखो, अगर एक प्लेन सरफेस है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है ये, फॉर एग्जांपल, ठीक है, समझ जाओ ये प्लेन सरफेस, इस पे आपने बॉल को जो है पुश किया, तो ये बॉल क्या है, इतनी दूर जाके रुकी। ठीक है, और एक सरफेस आपका कुछ ऐसा 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 है, ठीक है, और यहाँ पर आपने बॉल को जो है पुश किया, तो ये बॉल जो है यहीं जाके रुक गई। तो आपने क्या इसमें ऑब्जर्व किया, जिसका सरफेस स्मूथ है वहां पर बॉल ज़्यादा दूर तक गई है, और जिसका सरफेस स्मूथ नहीं है उसमें बॉल जल्दी रुक गई है। तो इट मीन्स अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज़्यादा है, और जो स्मूथ सरफेस है तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, रफनेस पे। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रिक्शन प्रोड्यूस। अगर किसी चीज में फ्रिक्शन होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। देखो, अगर मशीन आपने देखा होगा कभी ज़्यादा देर तक चलती है तो वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है ना। तो फ्रिक्शन के क्या से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। ठीक है, नेक्स्ट, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। आप जब कैरम बोर्ड खेलते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका कैरम बोर्ड है, आप जब कैरम बोर्ड खेलते हो तो जब यहाँ से गीटियों को आप स्ट्राइकर से मारते हो, तो कई बार क्या होता है, वो गीटियाँ कम फिसलती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आप क्या करते हो, उसके ऊपर पाउडर डाल देते हो, तो पाउडर डालने के बाद आपकी गीटियाँ फटाफट फिसलना शुरू हो जाती है, और जिस डायरेक्शन में डालना चाहते हो उसको चली जाती हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप पाउडर डाल देते हो ना, तो जहाँ वो गीटियाँ जाने में दिक्कत कर रही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, पाउडर डालने से उनका फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रगड़ कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो आगे फटाफट स्पीड से भागते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, रिड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, अगर कोई सरफेस ऐसा है, ठीक है, वहां से हमने किसी चीज को, इस बॉल को लुढ़काया, ठीक है, और ये बॉल जो है लुढ़कते हुए नीचे जा रही है, ठीक है, तो ये कौन सा फ्रिक्शन हो गया, स्लाइडिंग। ठीक है, और एक सरफेस बिल्कुल सीधा है, यहाँ पर हमने बॉल को धक्का दिया, ये बॉल ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये कौन सा फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब आपको बोल रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन डैश एंड द स्टैटिक फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन जो है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस होता है। अगर आप ऐसी जगह पे बॉल को धक्का दोगे ना तो बहुत तेजी से आगे को भाग जाएगी, और अगर ऐसी जगह धक्का दोगे तो ज़्यादा तेजी से आगे नहीं भागेगी। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर होगा, आप चाहे करके देखना। तो इट मीन्स जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और जहाँ कम होगा फ्रिक्शन वहाँ चीज़ आगे भागेगी। ठीक है, समझ आ गया, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 4 चिल्ड्रन हैं, ठीक है, वर आस्क्ड टू अरेंज द फोर्स ड्यू टू द, इन 4 बच्चे हैं, उन्होंने फोर्स को जो है अरेंज करना है, रोलिंग, स्ट्रेटिंग, स्लाइडिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मीन्स सबसे पहले ज़्यादा, फिर कम, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है उसको पहले, जिसमें कम फ्रिक्शन होता है उसको बाद में, और अगले को बाद में। ठीक है, अब उनकी अरेंजमेंट देखना है कि इनमें से कौन सी अरेंजमेंट उनकी सही है। सबसे पहले रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग। देखो, रोलिंग क्या है, रोलिंग जैसे कि ये पहिया लगा हुआ है ना, ये हमारी जो है ट्रॉली है, और इसमें पहिया लगा हुआ है, ठीक है, और ये पहिए के साथ हम इसको धक्का दे रहे हैं, ये रोलिंग है। स्टैटिक और स्लाइडिंग मैंने आपको समझाया ही था। ठीक है,
नेक्स्ट वाले ने जो अरेंज किया रोलिंग, स्लाइडिंग और स्टेटिंग। सी वाले ने अरेंज किया स्टेटिंग, स्लाइडिंग और रोलिंग। डी वाले ने सिलेक्ट किया स्लाइडिंग, स्टेटिक और रोलिंग। तो इसमें से राइट आंसर क्या था? राइट आंसर था सी। सबसे कम फ्रिक्शन किस में था? सबसे नहीं, यहाँ पर हमें डिक्रीजिंग में मीन्स सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस में था? स्टेटिक में, ठीक है। उसके बाद स्लाइडिंग में, और सबसे कम क्या था? रोलिंग में। जो रोलिंग वाली चीज है ना, आजकल जो बैग्स होते हैं जब हम सफर में लेके जाते हैं तो उसमें रोल लगे होते हैं ना, मीन्स पहिए लगे होते हैं, जिसके कारण उसको घसीटना आसान हो जाता है, ठीक है। तो सबसे जो है जिसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रिक्शन अगर देखना था तो सबसे पहले स्टैटिक आएगा, फिर स्लाइडिंग आएगा और फिर रोलिंग आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Alida runs her toy car on dry marble floor. Wet marble floor, newspaper and towel spread on the floor. The force of the friction acting on the car on the different surface in increasing order. अब यहाँ पर जो टॉय कार है अगर वो मार्बल फ्लोर पे या वेट फ्लोर पे या न्यूज़पेपर पे या टॉवेल पे चल रही है तो आपको ये बताना है कि डिफरेंट सरफेस पे कहाँ पर इंक्रीज में है, ठीक है। वेट मार्बल, ड्राई मार्बल, न्यूज़पेपर, टॉवेल, ड्राई मार्बल, वेट मार्बल, टॉवेल, न्यूज़पेपर, ड्राई मार्बल, वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर और टॉवेल और न्यूज़पेपर। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर देखो सबसे पहले जो वेट मार्बल फ्लोर है ना, ए वाला, ठीक है। ए देखना आप, एक यहाँ से ए वेट मार्बल फ्लोर, सबसे पहले जो गीला मार्बल होता है ना वहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा। उसके बाद ड्राई मार्बल, आप गीले फर्श पे मार्बल फ्लोर पे चलो तो कई बार फिसलने का डर होता है ना, तो उसमें फ्रिक्शन कम होता है, इस कारण तो हम फिसलते हैं। उसके बाद जो सूख गया उसमें थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्शन आ जाएगा, न्यूज़पेपर पे और ज़्यादा फ्रिक्शन आ जाएगा और टॉवेल पे और ज़्यादा फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सपोज योर राइटिंग डेस्क इज tilted a little, a book kept on it start sliding down, ठीक है। आप सपोज करो कि जो आपकी डेस्क है उस पे एक बुक है और वो रखी हुई है और वहाँ से वो स्लाइड कर रही है। शो द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। अब आपको बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब देखो ये जो है आपकी टाइल्ड वाली जो डेस्क है, ठीक है, वहाँ पर ये आपकी बुक रखी हुई है। अगर ये बुक इस डायरेक्शन में फिसल रही है, ठीक है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसको गिराने के लिए, ठीक है। और फ्रिक्शन क्या है? इसके ऊपर वाली डायरेक्शन में लग रहा है इसको रोकने के लिए। फोर्स जो मोशन होता है ना उसके क्या होता है? फ्रिक्शन जो है वो मोशन के अपोजिट होता है। अगर इस डायरेक्शन में ये उसको फोर्स लग रहा है नीचे आने के लिए तो फ्रिक्शन इसको क्या कर रहा है? रोक रहा है नीचे आने से। समझ आ गई बात? तो यही चीज दी है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। You spill a bucket of soapy water on a marble floor accidentally. Would it make it easier or more difficult for you to walk on the floor? Why? आपने जो है एक बकेट है, सोपी वाटर है, उसमें साबुन वाला पानी है, मार्बल फ्लोर पे एक्सीडेंटली गिर गया, ठीक है। अब आपको वहाँ पे चलना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? और अगर इजी है तो क्यों है, डिफिकल्ट है तो क्यों है? तो इफ वुड बी डिफिकल्ट, ये क्या होगा? डिफिकल्ट होना चाहिए अगर हम सॉपी वाले मार्बल पे चलेंगे तो, क्योंकि उसमें इरेगुलरिटी आ गई जिसके कारण फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया और जिसके कारण हमारे फीट में जो है वो ग्रिप कम हो गया और ग्रिप कम होने की वजह से जो है हमारे गिरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पिक्स। आपने स्पोर्ट्समैन के शूज देखे? ऐसे शूज के नीचे ना ऐसे स्पिक्स बने होते हैं, ठीक है, कांटे से बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? स्पिक्स से फ्रिक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है और उनकी जमीन के साथ, ग्राउंड के साथ ग्रिप मजबूत हो जाती है और इसकी वजह से स्पोर्ट्समैन रनिंग के समय, प्लेइंग के समय जो है स्लिप होने से बच जाते हैं। Next question number 7. Iqbal has pushed a lighter box and the Seema has the push similar heavier box. इसमें जो इकबाल है वो हल्के बॉक्स को पुश कर रहा है और सीमा जो है भारी बॉक्स को पुश कर रही है सेम फ्लोर पर। Who will have to apply large force? कौन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है और क्यों? फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास।
अब देखो फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, मास का, मतलब जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है। फोर्स उतना ज्यादा लगेगा जितना मास होगा, ठीक है। मास कम होगा तो फोर्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा। समझ आ गई बात। तो यही चीज यहाँ पर आपको बताइए कि जो सीमा है, ठीक है, जो इकबाल है उसका तो हल्का बॉक्स है तो उसकी फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। और सीमा का बॉक्स भारी है इसलिए उसकी फ्रिक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। Heavier box will be put more force of the surface of the floor and compared to the lighter box and therefore will experience more opposite friction, ठीक है। सीमा विल हैव अप्लाई लार्ज फोर्स, सीमा जो है लार्ज फोर्स को अप्लाई करेगी। समझ आ गई बात, जल्दी से बताओ मुझे, आई बात समझ में कि नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है कम क्यों होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, व्हेन द ऑब्जेक्ट आर एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये और स्टैटिक फ्रिक्शन सीधा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटी आती है दो सरफेस में। अब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना शुरू कर रहा है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसके बीच में जो नीचे सरफेस है उस पर डिपेंड करता है वो कितनी तेजी से मूव करेगा। अगर वो क्या है सीधे स्टेटिक में जा रहा है तो ज़्यादा दूर मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है। और जो स्लाइडिंग होगा तो इसमें फ्रिक्शन कम लग रहा है जिससे वो बहुत तेजी से मूव करेगा। तो इससे हमें पता लगता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। समझ आ गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल टू शो द फ्रिक्शन इज बोथ ए फ्रेंड एंड ए फो। फ्रिक्शन हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है, कैसे, चलो पहले हम देखते हैं कि कैसे दोस्त है वो। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ग्राउंड एंड अवर फीट। ग्राउंड में और हमारे पैर के बीच में जो है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तभी हम चल पा रहे हैं, ठीक है, नहीं होगा तो हम फिसल जाएंगे, ठीक है। वी आर एबल टू राइटिंग, हम लिख कर क्यों पा रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन है किसमें, हमारा जो बॉल पॉइंट है और पेपर के बीच में। नेल, जब हम कील जो होती है वो दीवार में लगाते हैं या फिर स्क्रू, ठीक है, वहां पे दीवार में क्यों लगा पाते हैं, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन है। लाइटिंग मैच स्टिक, माचिस जलाते हैं तो उसको रगड़ते हैं ना, तो उनके बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से मैच बॉक्स चलता है, और सॉरी मैच स्टिक जो है जलती है उस पर सरफेस पे रगड़ने पर। ये तो हो गई हमारी दोस्ती की बातें, फ्रिक्शन हमारे लिए कितना अच्छा काम करता है, अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो ये सब चीजें हम कर नहीं पाएंगे। अब हो गई दुश्मनी की बातें कि वियर एंड टीयर ऑफ सोल ऑफ अवर शूज इन ड्यू टू फ्रिक्शन, हम स्कूल जाते हैं 4 महीने भी नहीं होते हमारे शूज टूट जाते हैं, क्यों टूट जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। व्हेन ए टायर डिफरेंट इट्स डिफिकल्ट टू मूव द व्हीकल्स बिकॉज इंक्रीज्ड फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड सरफेस। हमारे जो टायर्स होते हैं व्हीकल्स के वो भी थोड़े दिनों बाद खराब हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि रोड की सरफेस रफ होती है, ठीक है। और मशीन गेट्स हीटेड, मशीन गर्म हो जाती है किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। ड्यू टू फ्रिक्शन मशीन एंड व्हीकल्स कंज्यूम मोर फ्यूल, अगर फ्रिक्शन के कारण ही वो फ्यूल क्या करती है, ज़्यादा यूज़ करती हैं, और मेंटेनेंस में कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो ये तो हो गई हमारी फ्रिक्शन से दुश्मनी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव द स्पेशल शेप। हमारा जो ऑब्जेक्ट है मतलब हम ऑब्जेक्ट जो है एक्सप्लेन करना है कि क्यों जो है हमारा फ्लूइड मूव करता है तो उसकी शेप जो है स्पेशल होती है। तो देखो सबसे पहले क्या है, फ्रिक्शन होता है हमारे आसपास, ठीक है। तो द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग और फ्लूइड फ्रिक्शन। ड्रैग और फ्लूइड फ्रिक्शन किसे कहते हैं, जो फ्रिक्शन, जो फ्लूइड, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट है उनमें जो भी फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया, फ्रिक्शन। टू ओवरकम मिनिमाइज एयर फ्लूइड फ्रिक्शन, अगर जो एयर के फ्रिक्शन को कम करना है तो बॉडी की ऑब्जेक्ट की भी जो है जो सरफेस है उसको भी कम करना पड़ेगा। इसीलिए इनका जो शेप होता है वो कैसा बनता है, स्ट्रीम लाइन शेप और स्मूथ होता है, जैसे कि एरोप्लेन है, जेट है, रेन ड्रॉप्स हैव द स्ट्रीमिल कर्व सरफेस रिड्यूस एयर ड्रैग, जिससे एयर ड्रैग जो होता है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। आपने देखा ना एरोप्लेन की शेप कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है, ऐसे जैसे ऐसे 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 होती है ना एरोप्लेन की शेप, और इस शेप में क्या होती है,
फिश होती है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से देखें तो विंग्स होते हैं, और यहाँ पे टेल होती है, बर्ड्स होती हैं। तो इस शेप को स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं, जिससे वो हवा में फ्रिक्शन जो है कम होता है और वो इजीली जो है आगे को मूव कर पाते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।